तो आज करने वाले हैं बड़े पेपर पे सॉफ्ट पेस्टल की ड्राइंग, क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कुछ बड़े पेपर पे ड्रॉ किया जाए। और ये स्पेसिफिकली एक गुरुजी के द्वारा आदेश किया गया था कि ऐसे बड़े पेपर पे ड्रॉ करना है, तो उसी के लिए हम कर रहे हैं। और ये जो रेफरेंस इमेज है वो आप देख सकते हो, तो बस जिसको एज अ रेफरेंस लेना है, ऐसा ही फेस नहीं ड्रॉ करना। बस जो पोजीशन है हनुमान जी की, जिस कंडीशन में बैठे हैं जैसे ध्यान मुद्रा में, वैसे बनाना है। तो अभी देखो ये रफ़ आउटलाइन ड्रॉ की है, बिल्कुल रफ़ है, मतलब कोई मेजरमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, बस एक सिंपल वर्टिकल लाइन खींच के ऐसे कुछ ड्रॉ किया गया। और ये वाले सॉफ्ट पेंसिल में यूज़ करता हूँ जनरली, और मोस्टली यही यूज़ कर रहा हूँ। रैम्ब्रांड के हैं ये, जो अक्सर लोग आप लोग पूछते भी रहते हो। तो अब आ गए हम ड्राइंग के ऊपर। तो जो आउटलाइन है बिल्कुल रफ़ है, जो बना है वो आपको हो सकता है आगे दिखे ही ना। ये जस्ट रेफरेंस के लिए है, क्योंकि जो पेपर है ये एक नॉर्मल टोन्ड पेपर है। और अगर इसी तरह से आपको मेरे से गहराई से ड्राइंग सीखनी है तो मेरी स्किल शेयर और यूडीमी क्लासेस को ज्वाइन करो। स्किल शेयर पे एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर स्टाइल की ड्राइंग क्लास है, आप ज़रूर देख सकते हो। फिलहाल क्लास पे वापस आ जाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो मैंने डार्क वैल्यूओं से शुरू किया है, और डार्क वैल्यू के बाद हम लाइट वैल्यू पे कैसे जाएंगे, वही ज़्यादा प्रोसेस मज़ेदार है। तो अब देख रहे होगे आप, आउटलाइन का कोई महत्व नहीं रह गया है। केवल और केवल एरिया आइडेंटिफिकेशन के लिए आउटलाइन का महत्व होता है। बस ध्यान में ये रखना होता है कि पूरी पेपर में ड्राइंग आ जानी चाहिए, जिसको कंपोजिशन बोलते हैं ना। तो वो चीज़ ज़रूर आप समझ जाना। ऐसा ना हो कि आपने कुछ ड्रॉ किया और नीचे पैर नहीं आ रहे। रादर देन कोशिश ये कीजिए कि पहले उसको कंपोज कर लीजिए कि कितने में क्या आएगा। अब देखो मैं लाइटर टोन्स को यूज़ कर रहा हूँ फेस में। अब जैसे ब्लॉकिंग जो मैं अक्सर बोलता हूँ ना आपको, वही ब्लॉकिंग ही काम आया है यहाँ पे। जो इनिशियल आउटलाइन थी वो तो मिट चुकी हैं, जो पेंसिल से हमने की थी। ऊपर से वैल्यूज़ को केवल और केवल वेरिएट किया जा रहा है, मतलब रेड टोन्स भी अब यूज़ कर रहा हूँ उसमें। इनिशियली मैंने डार्क टोन्स यूज़ की, बाद में फ्लैश टोन भी यूज़ की है। तो ये जो 30 शेड्स वाला कलर था ये जो मेरे पास है, और बहुत सारे लोग और भी ज़्यादा शेड्स वाले कलर्स यूज़ करते हैं, बट 30 शेड इनफ है मुझे जो लगता है। सॉफ्ट पेस्टल में आप आराम से इतने पे ड्राइंग बना सकते हो। और जो ब्लेंडिंग कर रहे हैं वो फिंगर्स से हो रही है, क्योंकि ये जो पेपर है ये एक नॉर्मल टोन पेपर है, तो इतना ज़्यादा ग्रिप वाली दिक्कत नहीं है इसमें कि कोई और चीज़ को यूज़ किया जाए, मतलब सॉफ्ट वगैरह को यूज़ किया जाए, वो सब कुछ भी नहीं। केवल सिंपली हैंड्स और फिंगर्स का यूज़ करके देखो, अभी मैंने आई के अंदर, सॉकेट के अंदर आइरिस को दिखाया। और अब ये जो पेस्टल पेंसिल्स हैं, ये भी 12 शेड की पेंसिल हैं। कोई भी अगर आपको मार्केट में पेस्टल पेंसिल अगर नहीं मिलती हैं तो आप चारकोल पेंसिल को यूज़ कर सकते हो। ब्लैक और वाइट वाली चारकोल पेंसिल वो ज़रूर ले लेना, नहीं तो उसके बिना थोड़ी सी दिक्कत तो आ सकती है। तो वो एक थोड़ा सा यूज़ करने की ज़रूरत है अगर आपके पास पेस्टल पेंसिल्स हैं, क्योंकि मैं एक बहुत फिनिश्ड आर्ट वर्क करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं पेस्टल पेंसिल्स को भी यूज़ कर रहा हूँ, ताकि एक एक डिटेल अच्छे से निकल के आए, और डेफिनेटली हेल्प करता है। और अब जितने ज़्यादा ब्रांड बनाने लगे हैं ना, अब आपको उतने ज़्यादा महंगे ये मिलेंगे भी नहीं मार्केट में। इनिशियली जब मैंने शुरुआत की थी सॉफ्ट पेस्टल ड्राइंग वगैरह की, तो ये बहुत महंगे मिलती थी पेंसिल्स, लेकिन अब बहुत सारी कंपनियां बनाने लगी हैं। इवन कैमलिन के भी मैंने सॉफ्ट पेस्टल पेंसिल्स देखे, तो आप वो ले सकते हो, डरवेंट की ले सकते हो, बहुत आसानी से आपको 200-300 रुपये के अंदर मिल जाएगा। और अब देखो, जैसे फिगर में भी जो हाथ हैं उन सब जगहों पे भी किया, तो ब्लेंड कर दिया। और यहाँ पे देखो आई के अंदर जो मैं बोल रहा था आपको, पेस्टल पेंसिल अगर होगी तो आप ज़्यादा अच्छे से आसानी के साथ डिटेल्स को और अच्छे से निकाल के ले आ पाओगे। जैसे आइज़ को ड्रॉ किया तो कितना फिनिश्ड हो जाएगा ये। तो थोड़ा ज़्यादा फिनिशिंग पे अगर आपको माइन्यूट डिटेल्स चाहिए, मतलब रियलिज्म चाहिए, तो आप डेफिनेटली ये पेंसिल को यूज़ करो। अगर आपको बहुत ज़्यादा फिनिश्ड आर्ट वर्क नहीं चाहिए तो आप बिना इन पेंसिल्स के भी कर सकते हो। और जैसे कि देखो नीचे का है, धोती है, वो सब के लिए पहले डार्क टोन को यूज़ करो, जैसे रेड टोन हो गया, और उसके बाद फिर अदर थोड़ी जो लाइटर टोन्स हैं, जैसे ऑरेंज हो गया या फिर येलो ऑकर हो गया, इन कलरों को आप यूज़ करो, और फाइनली फिर आप वाइट को यूज़ करो। तो ये प्रोसेस है पूरा का पूरा। जब भी आप सॉफ्ट पेंसिल से ड्रॉ करो, पहले डार्क वैल्यूज से शुरू करो, और फिर धीरे धीरे लाइटर टोन्स की वैल्यूज़ की तरफ पहुंच जाओ। तो जब आप इस तरह से प्रोसेस करोगे तो अपने आप देखोगे कि बेहतर होती जाएगी आपकी ड्राइंग, और बेहतर रिजल्ट्स भी मिलते रहेंगे।
फिर आपको फिंगर्स को यूज़ करना है ब्लेंडिंग के लिए। तो जो ये पेपर है ना, इस पे आप आराम से इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। मतलब बहुत मेहनत करनी भी नहीं पड़ रही है ब्लेंडिंग के लिए ख़ासकर। बाकी सब जगहों पे आपको सोचना पड़ रहा है, लेकिन जो ब्लेंडिंग है वो ईज़िली हो जा रही है। अब जैसे वाइट यूज़ किया तो फिर उसको फिंगर से यूज़ किया, कोई और टूल यूज़ करने की, ब्रश वगैरह यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और ईज़िली आपने उसको ब्लेंड कर दिया। तो देखो कितने आसानी के साथ ये बन गया, एक बहुत फिनिश्ड सी धोती बन गई। और बाकी जो फिगर है वो भी अभी हमने काफ़ी हद तक फिनिश कर लिया है, लेकिन इसको हम और लेवल तक फिनिश कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे बैकग्राउंड दे दिया थोड़ा सा, और यहाँ पे जो भगवान ने एक यंत्र पहना हुआ है उसमें मैंने राम लिख दिया, और क्योंकि राम के बिना हनुमान नहीं होते, तो राम हमेशा होंगे जहाँ हनुमान है। तो इस तरह से फिनिश किया, और बैकग्राउंड में रेड टोन्स को यूज़ किया। बिना बैकग्राउंड के भी हम इसको बना सकते थे, लेकिन थोड़ा बहुत बैकग्राउंड ऐड किया है, और उसमें बहुत ज़्यादा सीखने वाली चीज़ नहीं थी, तो मैंने उसको स्किप ही मार दिया है। और जैसे फाइनली अब हम इस तिलक की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो अब देख रहे होगे पूरा जब ये ड्राइंग बन जाएगी तो कितना खूबसूरत लगेगी। तो इनिशियली जब आप शुरुआत करोगे ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ आप जा रहे हो, कितना और डिटेल ऐड करनी है। लेकिन जब आप फिनिश करने लग जाओगे तो आपकी वैल्यूज़ भी निकल के आएंगी, बैकग्राउंड वगैरह क्रिएट होगा, तो एक ऑरा क्रिएट होगा। तो बड़े पेपर पे भी आप सेम टेक्निक को यूज़ कर सकते हो, बस जो इनिशियली आप लाइन ड्रॉ करोगे ना, उसमें थोड़ा ध्यान रखना कि कंपोजिशन का ध्यान रखना। बाकी प्रपोर्शंस वगैरह जो होंगे वो आपको कलर जब आप ड्रॉ करोगे, जब आप ऐड करोगे, तभी उसमें फिनिश कर पाओगे। इनिशियली पहले आप ये चीज़ में फिनिशिंग में मत लग जाना कि पहले पेंसिल से एक अच्छी सी ड्राइंग हो जाए, उसके बाद ही मैं कलर को यूज़ करूँ। तो यहाँ देखा आपने कि बिल्कुल रफ था वो, मैं आपको यहाँ दिखाता भी हूँ थोड़ा सा। तो ये देखो जैसे हमने शुरू किया था बिल्कुल रफ था, और अब कितना फिनिश हो गया ये। तो यही चीज़ समझनी है, यही आपकी स्किल है कि आप कैसे बिल्कुल अनफिनिश्ड चीज़ को जब आप फिनिशिंग की ओर ले जाओ तो कितना ज़्यादा फिनिश कर दो। और फिर देखो मैं हनुमान जी की जो हेयर हैं जो वो भी ऐड किए हैं, ताकि और ज़्यादा रियलिज़म नज़र आए ड्राइंग में, ताकि और ज़्यादा ऐसा लगे कि वाकई ये हनुमान जी के रोए हैं एंड ऑल दैट। यू हैव टू फील इट आउट, तभी ज़्यादा ड्राइंग में मज़ा आएगा। और फाइनली फिर इस तरह से आप सिग्नेचर करते हो। तो कैसा लगा? थोड़ा बैकग्राउंड पे वो काम करोगे, थोड़ा और ज़्यादा ऐड ऑन करोगे तो और मज़ा आएगा, और ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा ये ड्राइंग। ये पेपर बड़ा है, 18x22 का पेपर है, कंपेरेटिवली A4 के मतलब 5-6 टाइम्स बड़ा है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछना। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ट्यूटोरियल्स आते रहते हैं। लव यू ऑल फ्रेंड्स, और इस सभी प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच, बाय।